Hello dear friends, once again welcome you on my YouTube channel English Tycoon where you get complete package of spoken English and academic classes. Dear friends, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब की फॉर्म के बारे में बताया था एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे टेंस और टेंस में यूज किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इन ईच टेंस, हर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब आता है, और आई एम श्योर दैट इस वीडियो के देखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि जब हम स्पोकन इंग्लिश की हम बातें करते हैं या फिर रिटन इंग्लिश की बात करते हैं, द थिंग इज, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस भी करते होंगे एंड दे आर टेलिंग लाइक दैट कि हम बिना टेंस या बिना ग्रामर को पढ़े हुए इंग्लिश बोल सकते हैं। देखो, दिस इज हैपन जब आपके सराउंडिंग ऐसी हो, ये हो सकता है। यू नीड नॉट टू स्टडी। जैसे आपने देखा होगा प्लेवे के बच्चे या फिर नर्सरी और एलकेजी जो बच्चे जाते हैं 1-2 में दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। वो कैसे होता है? उनके सराउंडिंग से, क्योंकि उनकी मैम, उनकी टीचर्स दे आर टॉकिंग ऑलवेज इन इंग्लिश और उनको सुन रहे हैं, उनका सराउंडिंग ऐसा है इसलिए वो बोलना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं ग्रामर क्या है, उनको पता नहीं चीज़ें क्या हैं, बट दे आर स्पीकिंग। उनको पता है कि सिट का मतलब बाहर जाना है और स्टैंड अप का मतलब स्टैंड हो जाना है। ठीक है, उनको सिट और स्टैंड अप की स्पेलिंग नहीं पता है, बट वो उनको ये पता है सेट का मतलब सेट और स्टैंड का मतलब स्टैंड। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट। बट आपको व्हेन यू हैव टू स्पीक गुड इंग्लिश, जब आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है और राइटिंग सीखना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द इंग्लिश ग्रामर। देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम वी आर इंडियंस एंड हमारी जो सराउंडिंग है वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ऐसा नहीं होता कि सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। फ्यू पर्सन आपको मिलेंगे जो बोलने वाले हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टॉकिंग हिंदी है, कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और ये नेचुरल सी बात है। लेकिन जब हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी ताकि हम इंग्लिश सीख सकें। चलिए तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, टेंस, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने टेंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, टेंस और उसके सब सेक्शन के बारे में। इस वीडियो में केवल मैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। मेन वर्ब का मतलब कोई भी वर्ड, एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन वर्ड, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल गो, एक मेन वर्ब है, एक एक्शन वर्ड। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सारे, लाइक डू, डज, इज, एम आर, वॉच, वेयर, हैड, हैव, हैज, ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या याद करना? हमें ये याद करना है कि किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब यूज किया जाता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 6 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 6 फॉर्म होती है। लेकिन टेंस में हमें कितनी की जरूरत है? इन टेंस वी यूज 4 फॉर्म्स। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 फॉर्म्स हम यूज कर लेते हैं। जो 6 फॉर्म है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बट हम जब बोलते हैं तो हम 6 फॉर्म का भी यूज करते हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मेन वर्ब, पहले हम मेन वर्ब देखेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। पहले हम मेन वर्ब देखेंगे, एक ट्रिक से हम मेन वर्ब याद कर लेंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए, हम मेन वर्ब की अगर बात करें, देखिए, प्रेजेंट टेंस, इन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना क्लियर? नेक्स्ट, प्रत्येक टेंस में हम एक मेन वर्ब यूज करते हैं। जैसे इंडेफिनिट का एक मेन वर्ब होगा, कॉन्टिन्यूअस का भी अपना मेन वर्ब होगा, परफेक्ट का भी एक मेन वर्ब होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक मेन वर्ब होगा। तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे क्या है ये, कैसे याद करना है। देखिए, सिंपल थिंग, अगर कोई भी टेंस इंडेफिनिट है, कोई भी टेंस इंडेफिनिट है तो उसकी मेन वर्ब क्या होगी? V1। नंबर 1, अगर कोई भी टेंस इंडेफिनिट है, अगर या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो उसकी मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप उस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 की हम डिटेल में जाएंगे, पहले बेसिक लिख लीजिए। नंबर 2, अगर कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, जिसे आप क्या कहते हैं? ING फॉर्म। कोई भी टेंस अगर इंडिफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी टेंस अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे ING फॉर्म कहते हैं। और कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई भी टेंस अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो अगेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
अगेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर क्लियर। देखिए आप एक और टिक से देख सकते हैं इसको। देखिए इंडिफिनिट का नंबर क्या है। इंडिफिनिट पहला है, कॉन्टिन्यूअस दूसरा है, परफेक्ट तीसरा है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिफिनिट का नंबर क्या पहला है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूअस का नंबर दूसरा है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के फोर्थ फॉर्म बन जाती है, राइट। तो आईएनजी फॉर्म आती है, दूसरे पे आईएनजी फॉर्म फर्स्ट से ही ऐड करके बनती है। और परफेक्ट का नंबर क्या, तीसरा, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, थर्ड। वर्ब P3 ही हम यूज करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगेन आपको पता है कोई भी टेंस अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो अगेन यहाँ पे हम V फोर्थ को यूज करते हैं। तो सिंपल ट्रिक आपको आई होप कि लर्न हो गया होगा कि मेन वर्ब कौन सी टेंस में कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं। अगर इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कॉन्टिन्यूअस है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो अगेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आएंगे। अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं और इस जो मैंने बताया इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसका एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन, वो है पास्ट इंडेफिनिट। देख लीजिए इसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है जहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं। अदरवाइज पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, यही एक टेंस है जहां हम दोनों यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4 मतलब आईएनजी फॉर्म। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो इट इज ऑल सब में सेम है, V3 यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। एंड अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो एक्सेप्शन क्या है बस ये पूरे रूल का, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम V1 और V2 यूज करते हैं। बाकी सब में सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि अगर कोई वैसे भी जनरल व्यू अगर आप देखें तो इंडेफिनिट टेंस का मतलब V1 याद कर लीजिए। बस एक चीज छोटी सी याद कर लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 और V1 दोनों यूज करते हैं। V1 का यूज डिड के साथ होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डिड के साथ V1 का यूज होता है, और विदाउट डिड हम क्या यूज करते हैं, V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा, राइट। आई होप कि हेल्प मेन वर्ब आपको समझ में आ गया। हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ। देखिए हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हल्का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डच। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डच, डू और डच। पहले हम प्रेजेंट का देखेंगे पूरा, फिर हम पास्ट का देखेंगे पूरा, और फिर हम देखेंगे फ्यूचर का पूरा। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न हो गया तो पास्ट का ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, और फ्यूचर में कुछ लर्न करने लायक है ही नहीं, ये आपको पहले से ही लर्न है। एक वर्ड याद करेंगे सब फ्यूचर का याद हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डच। क्लियर। मेन वर्ब क्या है, V1 पहले ही बता दिया। और डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कहते हैं, और डच का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और वर्ब की फॉर्म इन दोनों के साथ कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया मेन वर्ब क्या है, V4 पहले ही बता दिया। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ईच, एम, आर। ईच, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ईच, एम और आर। ईच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम केवल आई के साथ आता है, किसी और प्रोनाउन के साथ एम नहीं आता, ना तो किसी नाउन के साथ एम आता है। एम जो है वो केवल आई के साथ आता है, याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। जितने भी प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दिखाता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, और उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट है परफेक्ट, नंबर है इसका 3। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। क्या होता है, हैज एंड हैव। हैज एंड हैव वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। और मेन वर्ब V3 ऑलरेडी आई टोल्ड यू, V3 हम यूज करते हैं। नेक्स्ट
है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नंबर 4 है। प्रेजेंट का 4th पार्ट क्या है? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। आपको कुछ नहीं करना है, जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीन जोड़ देना है, BEEN, बीन जोड़ देना है। और हैज बीन का यूज सिंगुलर के साथ और हैव बीन का यूज प्लूरल नंबर के साथ होता है, जहाँ से आप यहाँ पे कर रहे होते हैं। और मेन वर्ब की 4th फॉर्म होती है। एक चीज़ और इसमें ऐड हो जाती है, एवरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें एक और स्पेशलाइजेशन होता है, उसका एक और फीचर होता है, उसमें टाइम दिया रहता है। सिंस टाइम दिया रहता है और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। सिर्फ निश्चित समय का मतलब क्या हुआ? निश्चित समय का मतलब हुआ जैसे आप कहें कि 2020, ठीक है, 1990, जुलाई 10 जुलाई 2010, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, इस आया कोई डेट, कोई डेट, किसी फेस्टिवल का नाम, ठीक है, किसी ईयर का नाम, ये सब सारे किस में आ जाते हैं? फिक्स टाइम में आ जाते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब किस में आ जाते हैं? फिक्स टाइम में आ जाते हैं। और अनसर्टेन के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का अनसर्टेन का मतलब होगा जैसे अगर आप कहा जाए 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीने, 10 महीने, 10 साल, 20 साल, तो आपको पीरियड का पता चल रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम आपको नहीं पता चल रहा है किसी वर्क का, तो वो हो गया अनसर्टेन टाइम, राइट। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको प्रेजेंट का क्लियर हो गया पूरा। अब आपको पास्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल थिंग देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है और डिड का यूज दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड का यूज नहीं करेंगे, एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया तो आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। और आपको ये करना हो कि मैंने अपना काम नहीं किया तो आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, राइट। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विदाउट डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए डिड क्या है? डू और डच की पास्ट फॉर्म डिड है। तो वेरी सिंपल, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब याद हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट नेचुरली उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या है था? डिड। अब आ जाइए पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर्ड। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे एस का मतलब सिंगुलर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह थोड़ी कम। वर का मतलब होता है प्लूरल नंबर। उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, पहले ही बता दिया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक चीज और देख लीजिए, वाज और क्या है? ईज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज और वर। तो ईज एम आर अगर आपको याद है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब याद है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेचुरली वाज वर हो जाएगा, ठीक है। जैसे डू और डच की पास्ट डेट, उसी तरह ईज एम आर की पास्ट वाज है वर। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, ये भी दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको यहाँ वरीड होने की जरूरत नहीं, किसी के भी साथ यूज करिए, सही होता है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है तो ऑब्वियसली ये थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। और हैड किसकी पास्ट फॉर्म है? हैज और हैव की। तो अगर आपको याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग के वर्ब क्या है? हैज और हैव है, तो उसके पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हैड। क्लियर? हम चलते हैं आगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा? उसी तरह हैड बीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हैज का हैज बीन, उसी तरह हैड का हैड बीन हो जाएगा, और ये दोनों के साथ यूज होता है। क्लियर? और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और सिंस और फॉर टाइम सब में है, कॉमन चीज है टाइम। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब में टाइम आएगा, उनके लिए सिंस और फॉर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, नो डाउट, ये तो क्लियर हो गया हो आपको। इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो अगेन फोर्थ फॉर्म। इट इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखिए, अब फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर बहुत ही इजी है। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कैसे याद करें? फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में दो ही है, विल और शैल। सिंपल थिंग याद कर लीजिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो डबल एल से एंड होता है उसका यूज हम फ्यूचर में यूज करते हैं। डबल एल, देखिए विल में भी डबल एल है और शैल में भी डबल एल है, और इसका यूज आप फ्यूचर टेंस में ही करेंगे। बस अगर आपको याद हो गया तो बस हो गया। फ्यूचर टेंस में यही सारे यूज करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा इसको। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल का यूज करते हैं। शैल का यूज केवल आई और वी के साथ होता है, आई और वी के साथ होता है। स्पोकन इंग्लिश में अभी शैल थोड़ा सा आउट ऑफ
बहुत ही लेस यूज होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग विल ओनली, सबके साथ यूज करते हैं। बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको शैल ही करेक्ट होगा, आई और बी के साथ। तो विल का प्रयोग फ्यूलर और सिंगुलर सबके साथ होता है केवल, और सेल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ होता है। सेल का प्रयोग हम किसी नाम, किसी व्यक्ति के नाम या के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। केवल प्रोनाउन आई और बी के साथ आता है। और मेन वर्ब आपको पता ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल, वही विल और सेल, उसमें बी जोड़ देना है बस, विल और विल बी और सेल बी हो जाएगा, बाकी चीजें सेम है। और मेन वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस है नो डाउट। और फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव हो जाएगा और सेल हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हैव और सेल हैव। और मेन वर्ब क्या हो जाएगा, V3 नो डाउट। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आ गया आप लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कुछ फीचर तो सेम होगा जो बाकी सब में था, जो प्रेजेंट में था, जो पास्ट में था, वही फीचर यहाँ पे भी आपको मिलेगा। क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होगी श्योर, टाइम दिया होगा सिंस और फॉर, बस डिफरेंट क्या होगा, विल हैव और विल हैव बीन का यूज हमें करना होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, अपने परफेक्ट में याद किया था विल हैव, बस उसमें बीन ऐड कर देना है, ठीक है, बीन ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप नाउ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज क्लियर टू यू ऑल। एक बार मैं क्विक रिपीट कर दे रहा हूं, मेन वर्ब स्पेशली देखिए, कोई भी टेंस इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस ING फॉर्म, कोई भी टेंस परफेक्ट होगा तो वर्ब की 3 फॉर्म, और कोई भी टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो अगेन फोर्थ फॉर्म आता है। और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन डिफरेंट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया रहता है, टाइम इज गिवन देयर, इफ एनी एक्शन इज डन विद द टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी काम विथ टाइम किया जाता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में कोई भी काम टाइम के साथ नहीं किया जाता, या कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा हो, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट दिस कंप्लीट थिंग्स व्हिच आई टॉट यू इज क्लियर टू यू एंड यू डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपकी डाउट्स को जान सकूं। और अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई विल मेक वीडियो फॉर दैट, प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। ओके, तो सी यू, गुड लक एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कीप टिल देन यू कीप स्टडी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।